औरंगाबाद शहर के म्यूनसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी साहब से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे 10-20 वर्कर मिलकर डेलीगेशन दी हमने, जिसमें औरंगाबाद शहर की बेसिक मसाइल पर हमने उनसे डिस्कस किया। नंबर 1, सफाई पर मैंने डिस्कस किया कि सफाई का मामला ये है कि बहुत से महलों में सफाई करने वाले लोग आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो खाली आवाज़ देकर निकल जाते हैं, लोगों के पास से कचरा लेकर निकलते नहीं। रोडों की हालत ये है कि रोडों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, खुले स्पॉट जितने प्लाट वगैरह पड़े हुए हैं ये कचरे के ढेर बने हुए हैं। तो सबसे अगर तो स्मार्ट शहर को डेवलप करना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले औरंगाबाद शहर के सफाई के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और औरंगाबाद शहर को क्लीन और नीट बनाना चाहिए। हमने उनके सामने डिमांड रखी। दूसरी चीज़, पानी के संबंध में हमने उनसे बात की कि पानी का समान वाटअप होना चाहिए। ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के एरिया में पानी बराबर मिलता नहीं है और उसकी टाइमिंग सही नहीं है, तो सबका टाइमिंग एक मुकर्रर करके सबको समान वाटअप किया जाना चाहिए और पानी किसी को कम नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही साथ जो मिसयूज़ पानी का हो रहा है, बहुत सी जगह पर हमने देखा कि खाली नल बहते हैं और सड़कों पे पानी के जमे हुए हैं, तो उसके ऊपर आपके स्टाफ के लोगों ने जाकर देखना चाहिए कि पानी क्या प्रॉब्लम है, कहीं लीकेज है, किसी के पास से पानी बह रहा है, तो उसकी रोकथाम करने का काम इन्होंने देखना चाहिए। और ये नहीं होता है तो उस एरिया के, उस जोन के, उस वार्ड के जो अधिकारी है उनको जिम्मेदार बनाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तीसरी चीज़, रोड के बारे में हमने कहा कि भाई डिवाइडर हर रोड पे कंपलसरी है। डिवाइडर अगर ना हो तो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब हमारे माजी इस प्रशासक साहब ने वो प्लास्टिक के कई गिलास लगा दिए, मतलब साइकिल जोड़ जाएंगे, तो ऐसे जगह पर अच्छे मजबूत डिवाइडर बनना चाहिए। ये एक हमने उनके सामने बात रखी। चौथी चीज़ जो मेन आज हमारा मकसद मिलने का था कि औरंगाबाद शहर में 40% से ज़्यादा उर्दू बोलने वाले लोग मौजूद हैं। यहाँ पर पोलियो के पॉम्फलेट उर्दू में बंटते हैं। अगर किसी की वसूली की मुहिम चलाई है तो उर्दू में बोर्ड लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर उर्दू में बोर्ड लगाया नहीं जाता। तो 40% से ज़्यादा जब यहाँ पर शहर में उर्दू बोलने वाले हैं और अदर समाज के लोग भी यहाँ पर उर्दू का नॉलेज रखते हैं, पढ़े लिखे हैं उर्दू से, तो इस कॉरपोरेशन को उर्दू का बोर्ड लगाया जाए, ये हमने उनसे डिमांड रखी। और कमिश्नर साहब ने हमसे वादा किया कि हम इस पर पॉजिटिवली सोचेंगे। तो ये सब मसले रखे। हमारे सैयद मतीन साहब कारपोरेटर हैं, इनके वार्ड में तकरीबन 3 करोड़ के काम आज होने जा रहे हैं, जिसमें नके गेट के रोड का काम आज शुरू हो चुका है और जो दूसरे काम रह गए हैं उसके बारे में कमिश्नर साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई ये एक बार ख़त्म होती है, इलेक्शन की आचार संहिता चल रही, तो आपके सारे काम इन टाइम शुरू हो जाएंगे। तो इस टाइप से औरंगाबाद शहर के जनरल मसाइल के ऊपर मेरा उनसे तफसील डिस्कशन हुआ है और उन्होंने कहा कि फ्यूचर में भी हम आपसे मदद लेंगे और मिलते रहेंगे, तो औरंगाबाद शहर के काम होंगे और औरंगाबाद शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सामान्य आदमी को फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह महानगर पालिका के हमारे कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई, हमारे कायद मुश्ताक साहब की अध्यक्षता में, और हमारे माइनॉरिटी के ज़िला अध्यक्ष जलील भाई और हमारे अशफाक कटकट के माजी नगर सेवक के फर्जन और सबका डेलीगेशन इधर। और मसला ख़ास तौर से मुश्ताक साहब ने आपको तफसीलात बताई, उसी ताल्लुक़ से हमारी बात हुई। ख़ास तौर से ठीक है, डेवलपमेंट के काम चौधरी साहब से जो स्मार्ट सिटी के जो बजट में ख़ास तौर से मुस्लिम इलाक़ों के रोड ले लिए गए हुए हैं, तो एक एक तो नंबर वाइज इसके काम चालू है। जैसा टाउन हॉल से मकई गेट का काम स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, रोशन गेट है उसके अंदर, ये जो तो रोशन गेट से लेके चंपा चौक, शाह बाज़ार और चेलीपुरा, मंजूरपुरा, बुड्डी लैन और अपने यहाँ से ये अपने मुख्य कार्यालय, ये पूरा सीमेंट रोड स्मार्ट सिटी के बजट में हो गया है, पूरी यादी बन चुकी है, टप्पे वाइज काम शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उस ताल्लुक़ से भी हमने बात की तो उन्होंने बोले ये आचार संहिता ख़त्म होती जो है तो वर्क ऑर्डर होते हैं तो इसका काम स्टार्ट हो जाएंगे। और मेरे वार्ड के ख़ास तौर से मैं बता दूं आपको, मेरे वार्ड में 3 करोड़ रुपए का बजट मेरा मंजूर हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता इसके उद्घाटन शुरू होने वाले हैं 30 तारीख के बाद इसके, क्योंकि अभी आचार संहिता में हम उद्घाटन नहीं कर सकते। 30 तारीख के बाद इंशाअल्लाह माननीय अस्ति कुमार पांडे साहब, माननीय विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब, अभिजीत चौधरी साहब ने मुझे काफ़ी बजट दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई काम हमारा रुका नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ख़ास वजह आप बेहतर जानते हैं कि 5 साल में ग्रीन बेल्ट के रोडों के लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की, आप मीडिया के वालों आपको बेहतर जानते हैं, तो वो काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके। तो हम कमिश्नर साहब से यही बात करने के ताल्लुक़ से आए थे कि भाई उर्दू का जो बोर्ड है, आप इससे बेहतर जानते हैं कि उर्दू का बोर्ड मैंने कॉर्पोरेशन में लगाया था, ठीक है,
उर्दू का बोर्ड एक आप पोलियो की डोज से तो मुश्ताक साहब ने तफसीलात बताए, पोलियो की डोज उर्दू में राव रहे आप, हाँ पोलियो डोज के स्कीम के महानगर पालिका को उर्दू में दे रहे, टैक्स वसूली उर्दू में, उर्दू के स्कूल महानगर पालिका के, हाँ तो उर्दू महानगर पालिका के मुख्य द्वार पर सूचना फलक उर्दू में लगाना चाहिए बोल के हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया और अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब ने हमको पॉजिटिव रिस्पांस दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द है तो यहाँ पे उर्दू में बोर्ड लगेगा, मैं आपको ऐसा पूरी तनखीन देता हूँ। और जो आपने जो सवाल किया प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ पूछिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सवाल ये है, आज औरंगाबाद में घर की योजना चल रही है जी, और गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, अनपढ़ लोग परेशान हो रहे हैं, जी। पैसा भरना क्या भरना सारी बातें। हाँ। राष्ट्रवादी पार्टी के आप जिम्मेदार लोग हैं, हाँ, वार्ड में ठीक। आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपके चैनलों के माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 9 जोन बनाए गए हैं, 9 जोन, वहाँ पे फॉर्म बट रहे। जिन्होंने पुराने फॉर्म भरे थे, मैं आवाम की मालूमात के लिए ये बात बोल रहा हूँ, जिन्होंने पुराने फॉर्म भरे थे तो पुराने फॉर्म का जो अर्ज क्रमांक है वो फॉर्म लेके वो अर्ज क्रमांक डालना है, उसको रहवासी इनकम लगा के ऑनलाइन उसको फिलअप कर देना है। जो पुराने लोगों ने जो फॉर्म भरे थे, एक आप खास तौर से इसको नोट कीजिए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा असल में, ये नए फॉर्म लेके पुराना जो फॉर्म का जो अर्ज क्रमांक है उसके ऊपर डालना है और वो फॉर्म को रहवासी इनकम लगा के तो ऑनलाइन फिलअप कर देना है, ठीक है। और फॉर्म हर जगह मौजूद है, फॉर्म अगर कोई नहीं दे रहा है 9 जोनों में, आप हमको फ़ोन करिए, हम 24 घंटे हाजिर हैं। और पूछना चाहिए आप क्या पूछना? सवाल ये है, काफी लोगों से मैं मिला हूँ, काफी लोगों ने कहा है कि साहब 6 साल हो गए, या तो राशन कार्ड गुम जाती है, स्कूल की फीसें गुम जाती, हाँ। तो पावती गुम गई, नंबर मिला ना पावती मिला, आप क्या करना? तो आप आधार कार्ड के ऊपर नंबर निकल जा रहा, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड जो है ना, पावती गुम गई, पिछले फॉर्म भी गुम गए, मानता मैं, पर जो उनका आधार कार्ड है वो आधार कार्ड पे पुराना अर्ज क्रमांक निकल जा रहा। जो नए लोग जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए कुछ मालूमात दे रहे हैं आप? पहले जो नए लोग हैं तो नए लोगों के लिए वो फॉर्म पे उस पर एक ऑप्शन लिखे हुआ है, जूना अर्ज क्रमांक और नया अर्ज क्रमांक। तो न्यू फॉर्म भी तो न्यू फॉर्म फिलअप कीजिए और जूना अर्ज क्रमांक उसके ऊपर डालिए। और उसमें अगर कुछ दिक्कतें आती है, कई ख़ास तौर से मुसलमानों को, आवाम को अगर कहीं परेशान किया जाता है तो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे लोग हर जगह मौजूद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने जाना चाहता। राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से जानिए, हमने सैयद मतीन को उसका जिम्मेदार करार दिया पूरे शहर की। तो जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं जिनको शहर में घर भरने में कोई तकलीफ है, किसी भी किस्म की परेशानी, तो सैयद मतीन से कॉन्टेक्ट करें। सवाल मैं एक बार दोहरा देता हूं, आपने इससे पहले बहुत आक्रामक होकर बोर्ड लगाया था, पूरे औरंगाबाद शहर देखा था, बहुत तमाशा, बहुत हंगामा हुआ था, और आज आप राष्ट्रवादी में है, क्या कैसा लगता है आपको? आप अकेले यहाँ पर आए हैं और शहर के लोग कुछ आवाज देंगे कि उर्दू सबकी है, उर्दू हम सबकी है, आप सब आओ, ऐसा कुछ आह्वान करेंगे राजनीति ऊपर उठकर? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मैं नगर सेवक है, हमारे पार्टी के कायदीन भी आए हुए हैं, मगर जहाँ तक उर्दू के बोर्ड के सवाल है, हम बिल्कुल इंशाल्लाह, हमको कमिश्नर साहब ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से 15 दिन में इंशाल्लाह उर्दू का बोर्ड लगाने की पुरजोर कोशिश की जाएंगी। नहीं अगर लगा दिया तो फिर से डबल से एक बार सैयद मतीन बोर्ड लगा देंगे। एक आखिरी सवाल, हाँ, पूरे काम आप कर रहे हैं आपके हाँ। वार्ड में, लेकिन कुछ चैनल वाले जाके जो है तो क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं, उन चैनल वाले आप हाँ, ये भी एक बात, बहुत अच्छी बात बोले। एक है तो माहिती अधिकार का एक फॉर्म मिलता, कितने का आता हो, कितने का आता माहिती अधिकार का फॉर्म? 2 रुपये का आता, शायद 2 रुपये का आता ना, 2 रुपये का आता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे पूरे शहर को आह्वान करता, एक 2 रुपये का माहिती अधिकार का फॉर्म लीजिए और उस पर एक 5 रुपये का तिकीट लगाइए की वार्ड क्रमांक 20 मध्ये नगरसेवक सय्यद मतीनचे कार्यकालमध्ये किती काम झाले और सय्यद मतीनने किती बदल आणला, तो ये महानगरपालिका जवाब देंगे इसको, मैं नहीं बोलता आपको। ये यूट्यूब चैनल वालों को मैसेज है आपका? हाँ, यूट्यूब चैनल और आवाम को भी है। और वो जो माहिती अधिकार का फॉर्म डालिए, 2 रुपये का टिकट लगाइए और उस पर ये क्वेश्चन डालिए कि नगर सेवक सैयद मतीन के कार्यकाल में आसिफिया कॉलोनी में कितने काम हुए और अभी नगर सेवक सैयद मतीन ने कितने करोड़ का बजट लाए, तो वो और फाइल की संचिका मांगिए, फाइल की जेरॉक्स किए जो है तो इतना ढिगार है, वो संचिका की जेरॉक्स के पैसे जो है तो मैं दे दूंगा। और आपकी मालूमात क्या है, मेरे को आस्तिक कुमार पांडे साहब ने 1,82,00,000 रुपये दिए स्पेशल फंड, मेरी हर फाइल में मेरा लेटर लगे हुआ है, ओके। और 60 लाख रुपए जो है तो मैं अलग से दिए, वो हो गए। माननीय हमारे वंदनाताई खासदार पूना के राज्यसभा, उन्होंने मेरे को 20 लाख रुपए निधि दिए, ठीक है। माननीय राजेश चौबे साहब, उन्होंने मेरे को 20 लाख रुपए दिए। प्रदीप जायसवाल साहब 10 लाख रुपए दिए। 2,48,00,000 रुपए खासतौर से इसके लिए, टीबी हॉस्पिटल से फसील तक उसके लिए फंड दिए। हाँ, माननीय शरद पवार साहब हमारे राज्यसभा सदस्य भी है और हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, उन्होंने 20 लाख दिए। तो ऐसा टोटल 4.25 करोड़ का बजट मैंने लाया। तो मैं आचार संहिता की वजह से ये काम रोके हुआ है,
और आचार संहिता होते ही भव्य इसका उद्घाटन होने वाला है। और फिर से एक बात बोल रहा, एक 10 रुपये का माहिती अधिकार डाल के पूरी फाइल की संचिका मंगाइए, उसमें सैयद मतीन के हर एक लेटर लिखे हुए हैं, माननीय पांडे साहब की इस पर साइन है और सामने नाम लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, माहिती अधिकार का लेटर डालिए आपको। और किसको, और जो संचिका फाइल है वो ज़्यादा है सैयद मतीन की, 4.25 करोड़ रुपये है ना, तो उसकी जेरोक्स के वास्ते पैसे लगते, तो पैसे भी मैं दे दूंगा, आप जेरोक्स निकालिए। मतीन साहब के काम पर कमिश्नर साहब ने जो बोले बता रहा हूँ अभी, कमिश्नर साहब ने अगर ऐसे कारपोरेटर हो जाएं तो औरंगाबाद शहर का एक भी वार्ड काम बाकी नहीं रहेगा। ये बजात कमिश्नर साहब ने खुद बोला। ये करते हैं वो, तो मैंने बोला आपने एक अवार्ड निकालना चाहिए कारपोरेटर्स के लिए कि आइडियल कारपोरेटर का अवार्ड देना चाहिए, और पहला अवार्ड हमारे सैयद मतीन को मिलना चाहिए। दिन रात पार्टी, आज वो कारपोरेटर नहीं है, आज म्यूनसिपैलिटी बर्खास्त है, लेकिन इसके बावजूद दिन रात वार्ड के लिए काम के लिए जो दिन रात भागदौड़ कर रहा है, शरद पवार साहब, वंदना चौहान, शरद पवार, राजेश टोपे, इनसे जाके निधि लाना आसान काम नहीं है। भागदौड़ करके अपने जेब से खर्चे कर रहा, जा रहा, ला रहा, निधि खर्च कर रहा, तो ऐसे काम करने वाले वो तो यकीनन वार्ड का डेवलपमेंट होगा, काम होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात मशहूर है, जो आदमी दुबला पतला होता है ज़्यादा भागता है, ज़्यादा क्या कहना? नहीं, मेरे साथ आवाम की दुआएं हैं, बस अल्लाह से ये दुआ की है कि अल्लाह हसीदिन से बचाए, और तो मेरे कामों में जो भी है रुकावटें जो भी डाले तो कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल की उसका जवाब आखिरी ये कि जो दुबले पतले होते हैं भागते नहीं, मैं भी हूँ साहब। हाँ, दुबले पतले के साथ साथ जिनके पीछे समाज होता है, जिनके पीछे पब्लिक होती है, वो भागता ही है और काम करता ही है। मैं सबसे पहले जो है तो ये बजट जो है सबसे पहले मेरी राष्ट्रवादी पार्टी के वंदना ताई, राजेश टोपे साहब, माननीय शरद पवार साहब, आमदार प्रदीप जायसवाल साहब और विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब, माननीय आस्तिक कुमार पांडे साहब और अभिजीत चौधरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और जो भी लोग शहर के डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, कोई भी अदर पार्टी के रहे, चंद अशारे बोले, तुम मुझे अंधेरों की रात में अगर कत्ल भी करोगे तो मैं सुबह की अखबार की सुर्खी में मिलूंगा इंशाल्लाह।